महाकुंभ में नाव चलाने वाले शख्स ने 45 दिन में कमा लिए 30 करोड़ रुपए, तो फटी की फटी रह गई दुनिया भर की आंखें। जो विरोधी, जो विपक्षी पूछते थे महाकुंभ में योगी से सवाल, आज मिल गया उनको सबसे बड़ा जवाब। महाकुंभ में एक नाविक परिवार की खुल गई किस्मत, 45 दिनों में पीट दिए 30 करोड़ रुपए। जी, क्या आप 45 दिनों में कभी 30 करोड़ रुपए कमाने का सपना देख सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन यह सच हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ मेले में कई रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो कई लोगों की किस्मत खुल गई है। आलम यह है कि 45 दिनों के इस महाआयोजन में कई लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की कमाई की है। लाखों रुपए की कमाई करने वाले छुपे रुस्तमों की गिनती मुश्किल है। करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों में एक नाविक परिवार भी शामिल है, जिसने इन 45 दिनों के महामेले में 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद विधानसभा सत्र के दौरान इसकी चर्चा की। अब उनके वक्तव्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के प्रमुख मंच एक्स पर एक यूजर ने मुख्यमंत्री योगी के भाषण वाले वीडियो को पोस्ट किया। इस वीडियो में योगी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा में एक सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि इसमें नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों की देखभाल नहीं की जा रही। मैं एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी यहां बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थीं, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की उनकी बचत देखेंगे तो ये 50 से 52 लाख रुपए प्रतिदिन इनकम थी उनकी एक नाव की। करीब 2 मिनट 30 सेकंड के इस वीडियो में योगी ने आगे कहा, और इसमें मैं तो गया था 27 तारीख को प्रयागराज, और प्रयागराज में हमने मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की थी। मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस महाकुंभ के आयोजन में स्वच्छ रखने में योगदान किया था, और जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने संक्रमण नहीं फैलने दिया, उन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में जो वॉरियर्स थे उनका भी सम्मान किया था। इसके बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वो नाविकों के साथ था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हम लोगों ने परिवहन के कर्मचारियों के प्रति और रेलवे के कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। इसके उपरांत हम लोगों ने सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों के साथ में कार्यक्रम किया था। इसी दौरान हमें पता चला कि एक परिवार ने 45 दिनों में 30 लाख रुपए की कमाई की है। इनकी एक नाव ने हर रोज लगभग 50 से 52 हजार रुपए कमाए। उनकी सारी नाव ने मिलकर कुल मिलाकर जो 130 नाव थी, उन्होंने मिलाकर 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। जब से योगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तहलका मच गया है। सोचिए, कोई एक परिवार 30 करोड़ रुपए 45 दिन में कमा सकता है। महाकुंभ का इतना सफल आयोजन योगी ना करते तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था? अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। तो मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं प्रयागराज एक दिन गया था, स्वयं भी मैंने इस चीज को कहा कि भाई कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो, मैं, हमारे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी और नाविकों का सम्मान भी किए थे, क्योंकि हमारे लिए सम्मान करने का अवसर इसलिए भी था क्योंकि भगवान राम के मित्र निषाद राज की परंपरा को आज भी वे उसी श्रद्धा भाव के साथ निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे इनके साथ सहभागी बन सकते हैं? तो मैंने महाकुंभ के दौरान इस बात को देखा। एक नाविक मुझे मिला। पहले मुझे एक परिवार मिला जो बाहर से आए थे। उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने कहा, मैं अब कल प्रयागराज आ रहा हूं, अगर आप वहां रुक सकते हैं तो मुलाकात कर लेंगे। मैं मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, भी कितने लोग? उन्होंने कहा 10 हमारे ग्रुप थे और हमें तो नाव वालों ने संगम में ले जाकर के स्नान करवा दिया था। तो मैंने कहा, नाव वाले ले जा रहे थे तो आप लोग हर ग्रुप को ले जाने में कितना पैसा लग रहा था? उन्होंने कहा, साहब देखिए, वे हम लोगों से हर ग्रुप से 2-2 हजार रुपया लेते थे
और हमें नहा करके स्नान करा के आते थे। और आप सोचिए कि मैंने कहा कितने का 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपना स्नान पूरा कर लिया था, तो 20,000 रुपए तो यही हो गए उन लोगों से। अब 2 घंटे में 20,000 रुपए जो कमा रहा है, सुबह 4 बजे से ही उनके द्वारा स्नान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो सायंकाल तक 50,000 रुपया कमाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह कौन तबका ऐसा नहीं था जिसने न कमाया हो, और उसका बृहद आर्थिकी पक्ष है जिसको लेकर के आर्थिक विशेषज्ञ अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इससे अंतर आने वाला है। ये विरासत को विकास के साथ जोड़ने का परिणाम है।